यह है भारत में चलने वाले ट्रक। भारत में टाटा और अशोक लीलैंड के ट्रक काफ़ी पॉपुलर हैं और ये है अमेरिका में चलने वाले ट्रक जो काफ़ी बड़े, वजनी और ताकतवर होते हैं। वहाँ फ्राइटलाइनर और वॉल्वो के ट्रक काफ़ी पॉपुलर हैं और ये हैं यूरोपियन ट्रक जो साइज वाइज इंडियन ट्रक से काफ़ी सिमिलर है पर कई मायनों में काफ़ी अलग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और यूरोपियन ट्रक्स अमेरिकन ट्रक से इतने ज़्यादा अलग क्यों होते हैं। ट्रक्स किसी भी देश के ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन नेटवर्क के बैकबोन होते हैं और देश के डेवलपमेंट में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज पूरी दुनिया में ट्रक्स बनाने वाली दर्जनों कंपनीज है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों के ट्रक्स चलते आ रहे हैं। कई बड़े होते हैं, कई बहुत बड़े, लेकिन अगर आप अमेरिका और इंडियन ट्रक्स को देखेंगे तो दोनों में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन इनके साइज और डिज़ाइन में ये डिफरेंस के पीछे कई महत्वपूर्ण रीजन हैं और ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। The Freightliner Super Truck 2, created out of the challenge to make a truck with more than double the freight efficiency. It's our most aerodynamic truck and most efficient powertrain we've ever built. अमेरिकन ट्रक्स को उनके बड़े साइज और इलोंगेटेड इंजन के लिए जाना जाता है। ये ट्रक काफ़ी ताकतवर होते हैं और इनकी टोइंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि अमेरिका के चौड़े हाईवे के लिए डिज़ाइंड होते हैं। वहीं इंडियन ट्रक्स का साइज छोटा होता है ताकि वे संकरे और कंजस्टेड रोड्स में आसानी से चल पाएं। इंडियन ट्रक्स में कैब ओवर इंजन लेआउट रहता है, यानी कि ड्राइवर का केबिन इंजन के ठीक ऊपर होता है। इसी तरह के लेआउट में ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए डिज़ाइन और साइज में दोनों ट्रक के बीच डिफरेंस होता है। Project that combines our most advanced design, our most advanced engineering and technology, and our most advanced aerodynamics. अमेरिकन ट्रक्स भारी पेलोड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। ये बड़ी आसानी से मल्टीपल ट्रेलर्स को खींच सकते हैं। अमेरिका की चौड़ी और सीधा हाईवे का बड़ा नेटवर्क है जो पूरी अमेरिका को हर एक कोने से कनेक्ट किए हुए है, जिस कारण से अमेरिकन ट्रक्स इन हाईवे पे चलने के लिए डिज़ाइन होते हैं। वहीं इंडियन ट्रक्स भी काफ़ी ताकतवर होते हैं, लेकिन ये अमेरिकन ट्रक्स के मुकाबले थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। इंडियन ट्रक काफ़ी फ्यूल और कॉस्ट एफिशिएंट रहते हैं जो इंडियन कंडीशंस के लिए परफेक्ट है। कंफर्ट के मामले में इंडियन और अमेरिकन ट्रक्स में काफ़ी डिफरेंस है। अमेरिकन ट्रक में काफ़ी बड़े और आलीशान केबिन होते हैं। उनके केबिन में बिस्तर, हीटर, फ्रिज, किचन, टेलीविज़न सेट सभी मौजूद रहता है। ये किसी छोटे होटल रूम के जैसा है। जनरली अमेरिकन ट्रकर्स काफ़ी लंबे समय तक रोड पे रहते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि भारत में ट्रकिंग एक जॉब है, वहीं अमेरिका में ट्रकिंग एक लाइफस्टाइल है। वहीं भारत में ट्रक केबिन छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। फैसिलिटीज़ के मामले में ये अमेरिकन ट्रक से काफ़ी पीछे होते हैं, लेकिन इनमें भी बेसिक नीड की सभी चीज़ें मौजूद रहती है। वहीं स्टैटिका के रिपोर्ट के अनुसार ऑन एन एवरेज इंडियन ड्राइवर 24 घंटे में 10 से 12 घंटे ड्राइविंग करता है। वहीं अमेरिका में वहां के रूल्स के हिसाब से एक ड्राइवर पर 24 घंटे में 8 से 10 घंटे ही ड्राइव कर सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अमेरिका में लंबे चौड़े और काफ़ी अच्छे रोड होते हैं। इस कारण से अमेरिकन ट्रक्स के व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पूरे अमेरिका में लगभग एक जैसा टेरेन है और वहाँ के हाईवेज सभी एरियाज़ को कवर भी करती है। वहीं अब इंडियन रोड्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इंडियन ट्रक्स को कई तरह की डिफ़िकल्ट टेरेन का सामना करना पड़ता है। कहीं पहाड़, कहीं जंगल, कहीं प्लेन और कई जगहों पर रोड भी काफ़ी ख़राब होती है। अक्सर इन ट्रक्स को पतले और क्राउडेड शहरों से गुजरना पड़ता है। इंडियन ट्रक्स का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसी तरह के कंडीशन के लिए होते हैं।
अमेरिका में काफ़ी फ्लेक्सिबल साइज और स्पीड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए उनके ट्रक के साइज काफ़ी बड़े होते हैं। अमेरिकन ट्रक्स हाईवे पे 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, जबकि भारत में मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा भारत में वेट रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्हीं सब कारणों से दोनों कैटेगरीज के ट्रक में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। दिन में 500 किलोमीटर चलाना ही चलाना है, रात में 500 किलोमीटर चलाना है, सोते कहाँ हैं हम लोग। गाड़ी लाइफ में कोई ठिकाना नहीं, ना आपको खाना मिलता है सही ढंग से, ना कहीं नहाने का टाइम मिलता है, लेकिन अपना कोई पेट पालने के लिए तो कुछ तो काम करना ही ना पड़ेगा। The India growth story is alive and kicking. India's economy beat expectations to grow at 66.1. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी देश की ग्रोथ को नंबर ऑफ ट्रक सेल्स से भी कंपेयर किया जाता है। जैसे भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3,70,000 कमर्शियल व्हीकल्स सोल्ड किए गए थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में टाटा ने 35,000 व्हीकल एक्सपोर्ट भी किया था। आज दशकों बाद भी टाटा मोटर्स इंडिया के कमर्शियल ट्रक के मार्केट में डोमिनेट कर रही है। टाटा मोटर्स ने 2023 में लगभग 3.46 ट्रिलियन रुपीस का कारोबार किया है। वहीं अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 8,40,000 ट्रक सोल्ड हुए थे। इनमें से ज़्यादातर ट्रक्स फ्राइटलाइनर और केनवर्थ कंपनीज की थी और ये नंबर्स बताते हैं कि अमेरिका का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कहीं बेहतर है। हालांकि भारत का नेटवर्क अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे को एक्सटेंड करने के लिए पिछले 10 सालों में 400 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के मेजर फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें 6.9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई। इसमें 22,302 किलोमीटर के रोड्स को बनाए जाएंगे और इस प्रोग्राम का 70% काम पूरा भी हो चुका है। वहीं 2023 में भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है। आज भारत का रोड नेटवर्क 65.3 लाख किलोमीटर का है और ये नेटवर्क अभी और तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आने वाले कुछ सालों में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। किसी भी देश की कंसिस्टेंट एंड फास्ट ग्रोथ उसकी लॉजिस्टिकल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है और लॉजिस्टिक कम्प्लेक्सिटी हमेशा से ही भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत रही है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 39 है, वहीं चाइना का रैंक 20 है। भारत में वेयर हाउस और ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी कमी है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में 65% गुड्स को रोडवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और 25% गुड्स को रेलवेज के जरिए, जबकि ये डाटा ठीक उल्टा होना चाहिए था। लॉजिस्टिकली इफ़िशिएंट कंट्रीज़ में 60% गुड्स को रेलवे और 25% गुड्स को रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवेज को सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट माना जाता है। पर किलोमीटर 1 मीट्रिक टन लोड को ट्रांसपोर्ट करने में रेलवेज को 1.6 रुपीज़ लगते हैं। वहीं रोड ट्रांसपोर्टेशन में 3.6 रुपीज़ का खर्च आता है। लॉजिस्टिक्स से जुड़े इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसमें 4 स्टेप पे फोकस करके लॉजिस्टिक को बेहतर बनाया जाएगा। जिसमें पहला स्टेप है IDS इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिजिटली डाटा ड्रिवन सिस्टम के तहत इंटीग्रेट किया गया है, ताकि इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट को तेज़ी से और इफ़िशिएंटली एग्जीक्यूट किया जा सके। इसी में दूसरा स्टेप है यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस के हिसाब से कार्गो मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम और कॉस्ट पे नज़र रखा जा सके। तीसरा स्टेप है ईलॉग ईज ऑफ लॉजिस्टिक। इस स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक से जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जाएगा, ताकि अनइवन बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके। वहीं चौथा
और आखिरी स्टेप है SIG सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ये एक रियल टाइम क्वेरी सॉल्विंग सिस्टम होगी जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली क्वेरीज को सॉल्व करेगी। अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसे भी लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट का एम है कि भारत को 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ल्ड के टॉप 25 रैंक में लाया जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल है पर असंभव नहीं। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। आज के वीडियो में हमने अमेरिकन और इंडियन ट्रक्स के बारे में जाना, हमने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी TV हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।